हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा राजन, छोटा शकील। इनमें अगर ब्रुटेलिटी के हिसाब से आपको रेट करना हो, गैंगस्टर है, सभी ब्रूटल ही है शायद मेरे हिसाब से। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड गैंगस्टर्स। सब एक जैसे थे। सब एक जैसे ही थे। मैं कई सारे गैंगस्टर्स के नाम लेने वाला हूँ। इनमें अगर ब्रुटेलिटी के हिसाब से आपको रेट करना हो, हाजी मस्तान, नो नॉट ब्रूटल। मैं नाम लेता हूँ, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा राजन, छोटा शकील। गैंगस्टर है, सभी ब्रूटल ही है शायद मेरे हिसाब से। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड गैंगस्टर्स। क्यों ये दुश्मनी सब एक करा जैसे थे। रहे थे? हाँ, सब एक जैसे थे। सब एक जैसे ही थे। हाजी मस्तान का टाइम का हम लोग बच्चे थे तो अच्छा, हाजी मस्तान को क्यों थोड़ा अलग दिखाते हैं? जैसे मैंने वंस अपॉन रॉबिन हुड जैसा हाँ, दिखाते हो और हाजी कि मस्तान को थोड़ा रॉबिन हुड दिखाते हैं। हाँ वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में अजय हाँ देवगन ने एकदम व्हाइट कपड़े पहने एकदम उनकी इमेज भी व्हाइट कर दी थी। हाँ, बट आई डोंट थिंक सो इट मस्ट बी दैट वे। मुझे नहीं लगता, मेरा जहां तक का एक्सपीरियंस है। आप कैसे दो चीज जस्टिफाई कर सकते हो? मतलब वो जो कर रहा है वो सही है? मतलब उसपे तो बिल्कुल क्लीन दिखा दिया था कि बहुत अच्छा इंसान है, जो ऐसा अपने नहीं स्मगलिंग होता। कर रहा है, लेकिन और बिल्कुल नहीं, नहीं मुंबई से बड़ा तो प्यार है। कैसे सब स्मगलिंग भी कैसे जस्टिफाई कर सकते हो आप? है तो इलीगल ना। गरीब बच्चे की माँ को पैसे दे रहा है, वो जो दिखाया गया तो वो उसमें। वो गरीब बच्चे की माँ को पैसे दे रहा है, वो पैसे कहाँ से आए हैं? इल्लो इल इलीगल चीज़ों से। इलीगल चीजों से ही आए हैं। तो वो जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? वो उसका गिल्ट, खुद का गिल्ट वो कम कर रहा है ये सब चीज करके। किसी हीरोइन को महँगे अमरूद खरीद के दे दिया। वो अपना गिल्ट कम करने की बात आ गई है तो, बट यू कैन नॉट जस्टिफाई द एक्ट। आप वो एक्ट जस्टिफाई नहीं कर सकते। स्पेशलिटी क्या बदलती है? आपने एस्ट्रोलॉजी में कहा, चलो मैं इसको और ईज़ी करता हूँ। 9 महीने आप जेल के अंदर रहे। 9 महीने जेल में आप कह रहे हो कि आपने इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ी कि हनुमान चालीसा आपके रगों में घुस चुकी है। हनुमान चालीसा ने आपके जीवन में क्या बदला? टोटली चेंज किया, टोटली। कैसे, क्या किया? एक फाइटिंग स्पिरिट दिया मुझे, अपने आप पे ट्रस्ट करना मुझे सिखाया, मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे रोज सवेरे खड़े होके अपनी लड़ाई लड़नी है ये सिखाया। प्लस मेरा विश्वास भगवान पे बढ़ाया, क्योंकि मैंने बहुत चमत्कार होते हुए देखे हैं। बहुत, जिन जिन लोगों ने, मुझे नहीं पता है बट जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया या बुरा किया लाइफ में, मैं ये केस रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, जनरल लाइफ में, एवरीबडी हैज पेड द प्राइस। मतलब भगवान है। मेरी बिलीफ 10 गुना नहीं, 1000 गुना बढ़ा दी है। मैं मानती हूँ मेरे से जाने अनजाने में किसी को मैंने दिल दुखाया होगा, तो मैंने भी भुगता। हालांकि ये केस में नहीं इन्वॉल्व थी, बट कोई और चीज में मैंने कुछ किसी का दिल दुखाया होगा। मैंने जेल में बैठ के मेरे एक्स हस्बैंड से की माफी मांगी है बैठ के, कि मैंने उसके बच्चे को उससे दूर किया क्योंकि बच्चा मैं लेके आई थी। तो ये सब रियलाइजेशन हुआ। आप किसी शादीशुदा मर्द से प्यार में पड़ गई थी, ऐसा मैंने नहीं, कहीं पढ़ा था। नहीं। आप बाद में अफेयर में थी, क्योंकि फ़िल्म में भी दिखाया गया है। एक किसी व्यक्ति से अफेयर में आप थीं, जो वो बाद में साथ नहीं दिया उन्होंने भी आपका। तो वो फैक्ट है लाइफ का, क्या कर सकते हैं? किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना प्यार करने। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दिल टूटने का असर है अभी? बहुत है। अभी भी? इसलिए मैं आपकी शायरी सुन के मुझे बहुत कनेक्ट होता है। सच में बहुत कनेक्ट होता है। मैं स्टेटस रखती हूँ आपकी शायरी से। है। कितने साल का रिश्ता था? 2-3 साल, आज 14 साल हो गए। टच में हो? नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि 3 साल का रिश्ता 14 साल तक असर दर्द छोड़ जाता है? क्यों छोड़ गया? शायद ये एक सिचुएशन आती है, पहले प्यार होता है, फिर इश्क होती है और फिर मोहब्बत होती है। तो शायद ये एक मेरी जर्नी है। एंड ही वाज़ नॉट योर हस्बैंड? नो, इट्स नॉट माय हस्बैंड। आई एम सिंगल, आई एम नॉट मैरिड। आई नो दैट। So he's not my husband. तो But I love loving him. और फिर शादी भी नहीं की आपने? नहीं, और वो शख्स शादीशुदा है? शायद, मुझे नहीं पता।
क्यों आगे नहीं बढ़ पाया? मतलब ये प्यार में क्या ऐसा होता है कि इंसान को रोके रहता है इतने सालों तक? वो प्यार ही होता है ना। अगर प्यार नहीं होता, मतलब अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो वो प्यार कैसे हो सकता है? तो कैसे पता करें ये वाला प्यार था, ये वाला नहीं था? जैसे आपने हस्बैंड से शादी की, बच्चा हुआ, खुश थे, एक टाइम पे खुश रहे होगे, फिर अलग हो गए। नहीं, कभी खुश नहीं थी शादी में। अरेंज मैरिज थी एंड आई हैड अ वेरी बैड मैरिज। बहुत अब्यूजिंग मैरिज थी मेरी। ओके। सो आई वाज नेवर हैप्पी इन द तो मैरिज। पहली शादी का दुःख था जो सेकंड वाले में ज़्यादा समर्पण हो गया? नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसको बहुत टाइम के बाद मुझे कोई मिला, तो ऐसा तो नहीं था। बट आई डोंट नो व्हाई पीपल टेल मी कि वो बंदा तेरे साथ नहीं रहा तेरे बुरे टाइम पे, तुझे सपोर्ट इस नहीं केस की वजह से किया। छोड़ा उसने भी? हाँ, तो फिर तू क्यों उसको इतना प्यार करती है? बोला अभी इसका जवाब शायद मेरे पास है नहीं, और ना ही मुझे जवाब मिल पा रहा है। शायद यही प्यार है। मैं उसकी मजबूरी समझती हूँ। ठीक है, इट्स ओके। उसने जो किया वो टाइम पे उसके लिए वो सही हुआ होगा। कोई बात नहीं। आपने अपने एक्स हस्बैंड से माफ़ी माँगी बच्चा अलग करने के लिए। हाँ, उसने माफ़ी माँगी आपसे? नहीं, इस बात का तो अफ़सोस होगा आपको। नहीं। अभी वो यहाँ पे थे मेरे साथ। ही नाउ इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सो ही हैड आई टूक केयर फॉर हिम of him for 3 months and we are in a very cordial relationship. मैं बात करती हूँ उनसे हर 2-3 दिन में। आज सवेरे बात की है। शायद भगवान ने उनको दे दिया जो गलत किया होगा मेरे साथ उसका अंजाम। ही इज फेसिंग इट नाउ। हम बहुत छोटे लोग होते हैं। वी ह्यूमंस आर वेरी स्मॉल। अपने को लगता है अपन ही भगवान है, बट ऐसा नहीं होता है। भगवान को मालूम है कभी किसको कैसे सबक सिखाना है, और वो सिखाता है। स्वर्ग नर्क सब कुछ इधर ही है, ऊपर कुछ भी नहीं है। आप किसी का बुरा करके कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। कभी वो टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है, बट लॉन्ग रन यू कैन नेवर बी हैप्पी। एरोगेंस, ईगो, ये चीज नीचे गिराती है, गिराती है, गिराती है। मैं खुद गिरी हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं किसी और की बात ही नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं बहुत एरोगेंट थी ऐसे। चल, सब गिर गया। अब ये ऐसे ही बात करती। तो शायद मुझे, मे बी भगवान ने मुझे चुना था कुछ सिखाने के लिए। और क्योंकि मैं पुलिस, गुंडे, मवाली, पावर वही सब समझती थी, तो भगवान ने मुझे वही तरीके से सिखाया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल राइट नाउ कि आई एम आउट ऑफ ऑल दैट थिंग्स। आई एम लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ। नहीं मेरे पास कार है, कुछ भी है। मैं रिक्शा में जाती हूँ, मैं ओला उबर में जाती हूँ, मैं अपने लोकल ट्रेन में जाती हूँ। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं पे जाना है जहाँ पे जाना है। ओला भी वहीं पे लेके जाती है, मर्सिडीज़ भी वहीं पे लेके जाती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ की रियलिटी पता चलने लगती है, और कुछ चीज़ का, जो छोटी-छोटी चीज़ों का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। छोटी-छोटी चीज़ में खुशी मिल जाती है। बहुत कुछ खोया है लाइफ़ में, बहुत कुछ। सबसे ज़्यादा मुझे अफ़सोस ये बात का है कि मेरे लड़के का बचपन खो गया, ये केस और ये सब झमेले में। शिकायत करता है कभी वो? ज़रा भी नहीं, ज़रा भी नहीं। बट मुझे वो चीज़ की गिल्ट है कि मेरी वज़ह से उसका बचपन कहीं पे छिन गया। उसके साथ बच्चे खेलते नहीं थे, उनके पेरेंट्स ना बोलते थे कि इसकी मदर अंडरवर्ल्ड का है, कुछ तो भी जेल में है, मर्डर में है, इससे खेलो मत। उसको कॉलेज में बॉम्बे में एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि रोज़ पेपर में मेरे बारे में आता था। उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी। सो वो सब फेस किया है।